हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास रहेगी क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर। क्वाड्रिलेटरल्स के डिफरेंट डिफरेंट बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस लाइक ओलंपियाड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीडीएस, इन सब में पूछे गए हैं, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जेई फाउंडेशन के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये पीवाई क्यूज हैं, जैसे कि ये आरएमओ में पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक रिजिड प्लेट है ए बी सी डी। ये जो फिगर है ना, ये सॉल्यूशन फिगर है, ये क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। मैंने आपको समझाने के लिए इसको अलग से बनाया हुआ है। एक रिजिड स्क्वायर प्लेट है ए बी सी डी, उसका पॉइंट ओ फिक्स है एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। जो ये ओ मिड पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट पे ये फिक्स है और इसी के अराउंड ये रोटेट कर रहा है। और ये रोटेट कुछ इस तरह से कराना है कि इसका पॉइंट ए बी पॉइंट पे कोइंसाइड हो जाए। तो ए पॉइंट पहले यहां था, अब इस स्क्वायर को मैंने घुमाया तो जो घूम के पॉइंट कहां पे आ गया, यहाँ पे। मतलब ए ये घूम के कहां पे आ गया, बी पे। तो इसलिए इसका नाम हमने ए डैश रख दिया। ठीक है, इस तरह से घूम के आता है। तो अब वो ये पूछ रहा है हाउ फार इज द न्यू पोजीशन ऑफ बी। देखो बी पहले यहां था, बी अब यहां पे चला गया, बी डैश। हाउ फार इज द न्यू पोजीशन ऑफ बी इज फ्रॉम द ओल्ड पोजीशन ऑफ ए। ए की ओल्ड पोजीशन ये है। तो कहने का मतलब ए बी डिस्टेंस इसमें हमें फाइंड आउट करना है, ए बी डैश का डिस्टेंस ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ध्यान से पहले हम देखेंगे। देखो जो लेंथ ए ओ है, ए ओ, ठीक है, ओ बी डैश, और कोई है इसमें, और ओ बी। इन तीनों में कुछ सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी कैसे? देखो जो दो स्क्वायर्स हैं ए बी सी डी, और नया स्क्वायर जो बना बी डैश सी डैश बी डैश, ये दोनों स्क्वायर सेम है। ये दोनों स्क्वायर कैसे हैं? सेम है, बस इनकी पोजीशन चेंज है। और ओ मिड पॉइंट है डीसी का। तो जो मिड पॉइंट ओ है, ओ से मैंने ए लाइन को ज्वाइन किया, तो ओ ए जो मैंने ज्वाइन किया कंस्ट्रक्शन से, वो लाइन सेगमेंट इक्वल होगा ओ बी डैश से। किससे इक्वल होगा? ओ बी डैश से। और किसके इक्वल होगा? ओ बी से। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर तो सेम ही है और दोनों स्क्वायर्स में ओ मिड पॉइंट कॉमन है। जैसे बी डैश है ऐसे ही बी है, बस इसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो इसका मतलब ये तीनों साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। इन तीनों साइड्स के इक्वल होने से क्या चीज हो गई हमारे पास, कि जो है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी डैश आ गया। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी डैश। अब हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी डैश में। इसमें हमें पता चल गया, ये इक्वेशन 1 डाल देते हैं। और रीजन आप लिख सकते हो, बिकॉज ए बी सी डी कॉमा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश आर सेम स्क्वायर्स। और ओ क्या है? कॉमन है। तो जब मैं ओ मिड पॉइंट, कॉमन मिड पॉइंट से ओ से ए को ड्रॉ करता हूं, तो ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ओ बी भी स्क्वायर में सेम कंडीशन पे ही आ रही है। तो इसीलिए मैंने ए ओ बी डैश और ओ बी को सेम कर दिया। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी डैश में अब मैं क्या कह सकता हूं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी डैश। मतलब ट्रायंगल ए ओ बी डैश कैसा बन गया मेरा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स क्या हो गई? इक्वल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ओ भी इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। और इसमें देखो हम क्या चीज समझ सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या ये समझ सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा ओपी। ओपी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। कैसे पता चलेगा ये चीज हमें? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एंगल और ये एंगल, ये जो दोनों एंगल्स बने हुए हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये कैसे हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मतलब ये एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब मैं ये टोटल एंगल जो बनेगा और ये टोटल एंगल, ये तो इक्वल ही होंगे। क्लियर दिख रहा है हमको? तो इससे हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी डैश
OP. This implies OP is angle bisector. और इससे क्या चीज पता चल गई मेरे को कि भाई अगर OP एंगल बाइसेक्टर है, और OP एंगल बाइसेक्टर कब होगा? जब हमारे ट्रायंगल ए बी ओ में हमें पता चल गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल और एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ओपी परपेंडिकुलर होगा ए बी डैश पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओ बी परपेंडिकुलर होगा ए बी डैश पर। क्लियर? पता चल गया। अब देखो, अब हमें क्या काम करना है, हमें निकालना है ए बी डैश। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ओपी, ओपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी डैश। इसका मतलब हो गया ए पी इज इक्वल टू पी बी डैश। ये बात पता चल गई हमें, इसका आगे यूज होगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें जाना है ट्रायंगल ए, ट्रायंगल में जाइए आप, ट्रायंगल उठाइए ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ को उठाइए, इन ट्रायंगल ए बी ओ। अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर मुझे एरिया निकालना है ए बी ओ का, तो मैं कैसे निकालूंगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ कैसे निकाल दूंगा? 1/2 बेस में किसको ले लूंगा? ओ बी को, और हाइट में किसको ले लूंगा? ए पी को। तो ओ बी कितना है मेरा? ओ बी देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं ओ बी निकालता हूं, तो ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। और अगर ओ बी स्क्वायर में निकालूं, ओ सी में जानता हूं कितना है, ओ सी कितना होगा? 1/2, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये यूनिट साइड का है, मतलब जो सारी साइड्स का जो मेजरमेंट है वो 1 है, और ओ मिड पॉइंट है, तो ओ सी 1 का हाफ हो गया 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करूंगा 1/4। सी भी मेरा 1 हो गया, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो ओ बी स्क्वायर कितना आ गया? 1/4 प्लस 1। एलसीएम लेके अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा 5/4। 5/4 आ गया। स्क्वायर से रूट इधर आएगा तो आ जाएगा √5/2। ठीक है जी, √5/2। ओ सी स्क्वायर किया मैंने, क्योंकि देखो ओ बी मेरा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी, ओ बी ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। दोनों को प्लस कर लिया, सी बी 1 का स्क्वायर 1, ओ सी 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, 5/4 √5/4 है ना, यहाँ √5/4 आएगा। 2 रूट के 4 के ऊपर रूट आएगा तो ये 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। तो ये क्लियर हो गया। मतलब यहां से हमें पता चल गया ये हमारा ओ बी आ गया। क्या आ गया? ओ बी। अब ओ बी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1/2। ओ बी कितना है? √5/2 मल्टीप्लाई बाई ए पी। ये याद रखना आपको कि ये चीज अभी हम निकाल के लाए हैं। क्या हम ट्राइंगल ए बी, देखो ए पी इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, ए पी निकालना है, आगे जाके देखो ए पी निकालेंगे। अब क्या ट्राइंगल ए बी ओ का मैं एरिया किसी दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो ट्राइंगल ए बी ओ को आप ऐसे देखोगे, अगर ट्राइंगल ए बी ओ को अगर आप ऐसे देखोगे, तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है, जो दो पैरेलल लाइंस है स्क्वायर की, डी सी एंड ए बी। triangle AOB, area of triangle AOB will be equal to half of area of square ABCD। क्यों भाई? क्योंकि ट्राइंगल AOB लाइंस, पैरेलल लाइंस AB पैरेलल DC के बिटवीन में है, और बेस भी क्या है? सेम। बेस सेम, बेस सेम क्या है? AB। स्क्वायर का बेस भी ए बी है, और ट्राइंगल ओ ए बी का बेस भी ए बी है, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ। तो ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया विल बी हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। ए बी सी डी की साइड है 1, 1 का 1 यूनिट के स्क्वायर का जो एरिया होगा 1 स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 1/2। ये कितना आ गया? 1/2। अब मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को इक्वेट कर देता हूं। इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4।
अब देखो ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो ये एरिया इस 1/2 के इक्वल आ जाएगा, तो कर देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय √5/2 मल्टीप्लाइड बाय AP इज इक्वल टू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब AP की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√5। इतना काम हो गया, AP की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे क्या निकालनी है, AB डैश की। और AB डैश क्या है, ट्वाइस ऑफ AP, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ट्वाइस ऑफ AP है। क्यों है, क्योंकि जो OP है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो इसलिए AP इज इक्वल टू PB डैश हो गया, मतलब AP और PB डैश इक्वल है, जितना AP है उतना ही PB डैश है, या फिर ट्वाइस ऑफ AP AB डैश के इक्वल है। तो यहीं पे ये चीज कर देते हैं। AP की वैल्यू कितनी आई मेरी, 2√5, 2/√5। आंसर कितना आ गया, 4/√5। और यही हमारा क्या है आंसर। तो ये जो डिस्टेंस पूछा गया था ये हमारा क्या हो गया, 4/√5। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को आपको 2-3 बार करके देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा।